अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड मोमोज़। तो चिकन फ्राइड मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। ये है चिकन का कीमा, और ये है ग्रेट किए हुए कैबेज और ग्रेट किए हुए कैरेट, और ये है एक नींबू, ये है हाफ स्मॉल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ये है हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, और ये है 1 चॉप्ड ऑनियन। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो चिकन के अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है चॉप किए हुए ऑनियन। अब हम ग्रेट किए हुए कैबेज और कैरेट को एक साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे कुछ इस तरह से दोनों हाथ से स्क्वीज़ कर कर इसका पानी निकल जाएगा ना, तब हम इसके अंदर डालेंगे। कुछ इस तरह से कैबेज और कैरेट को स्क्वीज़ करके डाल लेने के बाद हमारे पास बचा ये लास्ट है जो नींबू ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हो या नहीं, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। और डालने के बाद आधा ही डालना, पूरा नहीं डालना वरना बहुत खट्टा हो जाएगा। नींबू डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमारी फिलिंग अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे साइड में रखकर आटे की तरफ चलते हैं। आटा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे। पतीला लेने के बाद उसके अंदर डालेंगे हम छाना हुआ मैदा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक इसमें थोड़ा ही डालना क्योंकि हमने फिलिंग में 1 टीस्पून नमक डाला है, इसे भी डाल देंगे। इसके बाद हम डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल मैंने थोड़ा ही डाला है। अब पानी डालते डालते इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो बनने के बाद इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा ऑयल की कोटिंग लगाने के बाद इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए साइड में रख देते हैं। 5 to 6 मिनट्स रेस्ट के में रखने के बाद हमारा डो और थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ड्राई फ्लोर की कोटिंग करेंगे, बहुत पतली करना, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल लेंगे, ड्राई आटा। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इस डो को लंबा बेल लेते हैं। कुछ इस तरीके से बेल लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। फैला लेने के बाद इसे कुछ इस तरीके से रोल करेंगे। कुछ इस तरीके से लंबा रोल करने के बाद इसे कुछ इतने पीसेस में कट कर लेंगे। साइज़ छोटा ही रहना चाहिए। कुछ इन छोटे छोटे साइज़ेस में हमें लोइयाँ बनानी है। अब इसे बेलते हैं। कुछ इस तरीके से हमें पतला बेल लेना है। मुझे गोल शेप बनाने नहीं आता है तो मैं ऐसे ही काम चला लूँगी। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। हम इस रोटी के अंदर कंसिस्टेंसी के हिसाब के होते स्टफिंग भरेंगे। हम इन कॉर्नर्स पे वाटर लगाएंगे। वाटर लगाने के बाद इसे अपने मन चाहे आकार में क्लोज करेंगे, जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। हमारे मोमोज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे मोमोज़ को कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमने स्टफिंग भर ली है लोइयों के अंदर। अब इसे स्टीम करने के लिए रखते हैं। तो गाइस, मोमोज स्टीम करने के लिए हमारे पास जुगाड़ू तरीका है, वो है कुछ इतने साइज़ का हमें सिल्वर का भगोना लेना है। इस भगोने के अंदर हम पानी डालेंगे। इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके का सिल्वर की छन्नी रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल कोट करके इसके ऊपर बने हुए मोमोज़ डालेंगे।
सबसे पहले गैस ऑन करके कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालेंगे। पानी सूखना नहीं चाहिए वरना हमारे मोमोज जल भी सकते हैं। चन्नी को ऑयल से अच्छे से कोट करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखते हैं मोमोज। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमारा पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर डालते हैं, ऐसे रखना है इसे। एक बात नोट कर लेना गाइस, अगर हम चिकन फ्राइड मोमोज बना रहे हैं तो मोमोज को 6 to 7 मिनट्स ही स्टीम करना है। अगर हम स्टीम मोमोज बना रहे हैं तो मोमोज को 12 to 15 मिनट्स स्टीम करना है। तो 6 to 7 मिनट्स स्टीम करने के बाद हम इसे फ्राई करते हैं। तो तब तक हम चटनी की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेट ढाँप के छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके के वज़न रखेंगे। मेरे पास ये है तो मैं ये रख रही हूँ। इससे रखने से क्या होता है पता है, स्टीम अंदर ही लॉक होके अपने मोमोज और अच्छे पकते हैं और जल्दी पकते हैं। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 टमाटर ले लेना है। 4 टमाटरों को कुछ इस तरीके से कट्स लगा लेना है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 8 से 10 सूखे लाल मिर्च। अब इसे स्टोव पर रखकर 10 मिनट तक उबाल लेंगे। हमारे मोमोज भी बनकर रेडी हो चुके हैं, स्टीम वाले। 7 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने मोमोज को देखा था गाइस, वो अभी मतलब नहीं पके हैं अच्छी तरीके से स्टीम में, तो मैंने स्टव ऑफ करके उसे वैसे ही भाप के लिए छोड़ा है। हमें चटनी भी बहुत हो चुकी है। अभी हमें चटनी को मतलब इस टमाटे और लाल मिर्ची को तब तक पका लेना है तब तक टमाटे का छिलका नहीं निकलता। जैसे आप देख सकते हो टमाटे का छिलका निकल रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमने इसके अंदर से पानी निकाल लिया है। अब टमाटे का छिलका हम आराम से निकालेंगे। कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। सारे टमाटरों का ऐसे ही करेंगे। टमाटे की सारे छिलके निकाल लेने के बाद इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमारी चटनी अच्छी तरीके से पीसी गई है। अब इसे तड़का लगाते हैं। हमने लिया है तेल, इसके अंदर हम डालेंगे ये चटनी जिसे हमने पीसा है, ये डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिल्ली सॉस और रेड सोया सॉस। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमने डाल दिया है डार्क सोया सॉस और रेड चिल्ली सॉस। अब हम इसे मिलाकर 10 मिनट तक पकने रखते हैं। तब तक हम चलते हैं मोमोज़ की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमारे मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम फ्राई करते हैं इसे। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तो मोमोज़ को इसके अंदर डालते हैं धीरे धीरे से। आप ये काम मत करना गाइस, किसी बड़ों को देना वरना तेल आपके ऊपर उछल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, हमारे फ्राइड मोमोज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने सारे मोमोज़ को इसी तरीके से फ्राई किया है और यह है हमारी चटनी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बाय।